लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। अच्छे दिनों की आस दिलाकर नई सरकार तो आ गई, लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार आज भी कायम है। दरअसल महंगाई को ही मुद्दा बनाकर मोदी एंड टीम ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। अब बारी वचन पूर्ति की है। बस सरकार यही मार खा गई। बड़े वादे करना तो आसान होता है, लेकिन निभाना थोड़ा मुश्किल। आम जनता को महंगाई कम न कर पाने के कारणों से कोई सरोकार नहीं, उसे तो बस अपने अच्छे दिनों का इंतजार है। मुद्दे की बात में आज चर्चा इसी विषय पर जारी है। महंगाई की मार। और चुनावी मौसम में शांत रहने के बाद महंगाई एक बार फिर सर उठाने लगी है। खाद्य उत्पादों के भाव बढ़ने से थोक महंगाई की दर बढ़कर इस मई महीने में 6.1% पहुंच गई थी। बीते 5 महीनों में यह महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है। यह भी जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार की शर्मनाक हार के लिए महंगाई एक बड़ा कारण रही और इसीलिए अब जनता की सारी उम्मीदें मोदी सरकार से थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन ही महंगाई से निजात दिलाने के नाम पर किया था। लेकिन अब वही वादा पूरे करने की बारी है, क्योंकि मोदी सरकार के सामने पहली चुनौती महंगाई ने ही दी है। महंगाई एक बार फिर सर उठा रही है। चुनावी मौसम के बाद हम बताते हैं आपको कि प्रतिमाह 50 पैसे की बढ़ोतरी होती रहती है। सब्जियों के भाव, एलपीजी के भी दाम बढ़े हुए हैं। डीजल दाम वृद्धि का असर जीवन आवश्यक वस्तुओं पर पड़ता है। 1% पर पहुंची है महंगाई। 5 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर, 5 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है महंगाई का। मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर थी 9.5। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर थी 8.58। मई 2013 के मुकाबले इस वर्ष महंगी हुई है। आलू के दाम 31.44% बढ़े हैं। ये हम तुलनात्मक दिखा रहे हैं मई 2013 के मुकाबले में। चावल हुआ है 12.75% महंगा। अनाज की कीमतों में 7.67% का इजाफा हुआ है। फलों की कीमतें हुई हैं 19.40% महंगी। ईंधन उत्पाद 10.53% महंगा हुआ है। थोक महंगाई के सिर उठाने से सस्ते कर्ज की आस घटी है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा हो नहीं पाया। महंगाई था पिछले चुनाव का मुख्य मुद्दा। अच्छे दिन की आस में भारतवासी हैं। महंगाई से त्रस्त जनता ने बदलाव के लिए वोट दिए हैं। सरकार से बढ़ी थी। महंगाई की मार गृहिणियां झेल रही थीं। सबसे ज्यादा महंगाई की मार गृहिणियों को झेलनी पड़ती है। डीजल के दाम में पुराना रुख कायम है। प्रति माह 50 पैसे की बढ़ोतरी होती रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एलपीजी के भी दाम बढ़ गए हैं। डीजल दाम वृद्धि का असर जीवनावश्यक वस्तुओं पर होता है, यह सर्वविदित है। 6.01% पर महंगाई दर पहुंच गई है। यह हम तुलना कर रहे हैं मई 2013 के मुकाबले की। 5 महीनों में यह सबसे ऊंचा स्तर है महंगाई का। मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर थी 9.50। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर थी 8.58। मई 2013 के मुकाबले इस वर्ष महंगी हुई हैं वस्तुएं। आलू के दाम 31.44% बढ़े हैं। चावल 12.75% महंगा हुआ है।
अनाज की कीमतों में 7.67% का इजाफा हुआ है। फलों की कीमतें भी 19.40% महंगी हुई हैं। ईंधन उत्पाद 10.53% महंगा हुआ है। थोक महंगाई के सिर उठाने से सस्ते कर्ज की आस घटी, क्योंकि थोक वस्तुओं की महंगाई बढ़ी है, इसलिए सस्ते कर्ज की आस घट गई है। महंगाई पिछले चुनाव का प्रमुख मुद्दा था। अच्छे दिनों की आस में आज भी भारतवासी हैं। महंगाई से त्रस्त जनता ने बदलाव के लिए दिए थे वोट। मोदी सरकार से लगा रखी थी उम्मीदें। महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो झेलती हैं वो गृहिणियां हैं। डीजल के दाम में पुराना रुख कायम है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। प्रतिमाह 50 पैसे की होती है बढ़ोतरी। एलपीजी के भी दाम बढ़ चुके हैं। डीजल दाम वृद्धि का असर जीवन आवश्यक वस्तुओं पर हुआ है। .01 पर हुए। इससे जुड़ी हुई हम एक खबर आपको दिखा लेते हैं और उसके बाद अपने चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ जाने माने चेहरे और अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे जो अपनी बातें रखेंगे। फिलहाल हम महंगाई से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते हैं। ताज़ा तरीन क्या मामला है महंगाई को लेकर, इसे हम आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक जमाना था जब घर का एक शख्स कमाता था और पूरा परिवार आराम से घर बैठकर खाता था। लेकिन आज के युग में पूरा परिवार कमाता है और घर में एक शख्स भी सुकून से नहीं खा सकता। जाहिर है कि महंगाई की मार से जनता किस कदर त्रस्त है। संसद में आए दिन महंगाई पर चर्चा होती है। नेता महंगाई के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं और आम लोग आपस में जब भी कुछ बात करते हैं तो महंगाई को याद करना कतई नहीं भूलते। फिर भी महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती और असर करती है केवल आम आदमी पर, जिसका परिणाम ये है कि आज के आम आदमी का पेट दिन में सिर्फ एक बार ही भर जाए तो गनीमत है। बढ़ती महंगाई ने सबसे ज्यादा गृहिणियों को परेशान कर रखा है। खाद्य पदार्थों की कीमतें जिस कदर आसमान छू रही हैं, उससे गृहिणियों का रसोई चलाना किसी चुनौती से कम नहीं। घरेलू सिलेंडर्स के दिन ब दिन बढ़ते दामों ने आग में घी का काम किया है। महंगाई से जनता किस कदर आजिज है, इसका नतीजा यूपीए की शर्मनाक हार के रूप में सामने आया। अब नजरें मोदी सरकार पर हैं कि क्या नई सरकार अपने वादे के मुताबिक जनता को महंगाई से निजात दिला पाएगी या नहीं। हाल में भारत के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे उपाय करने के लिए वचनबद्ध है जिनसे सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जीडीपी को बेहतर बनाने और आर्थिक वृद्धि के लिए उपाय करना चाहती है। उन्होंने आशा जताई कि सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों से बढ़ती महंगाई कम होगी। जेटली ने बताया कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 6.01 हो गई है, जो पिछले साल मार्च में 4.58% थी। जाहिर है कि महंगाई से आम जनता में हाहाकार मचा है। वहीं राजनेताओं के लिए ये महज एक सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। देखना होगा कि क्या नई सरकार महंगाई की इस लाइलाज होती बीमारी का कुछ इलाज खोज पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और महंगाई ने फिर से सिर उठाया है। कैसे आएंगे अच्छे दिन, इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की आस इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था। महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा भी गया और जीता भी गया, लेकिन फिलहाल महंगाई कम होने के आसार नजर नहीं आते। इसके पीछे के कारण शायद कुछ तकनीकी हो,
ये नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बता सकती है। प्रधानमंत्री ने अपनी टीम बना रखी है, प्रधानमंत्री के कार्यालय से, वित्त मंत्रालय से इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि आखिर महंगाई कम क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन जनता को उन तकनीकी कारणों से कोई लेना देना नहीं है। जनता अगर महंगाई के मुद्दे पर वोट देकर उन्हें जिता सकती है तो अपनी नाराजगी भी दर्शा सकती है। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं कार्यकाल संभाले नरेंद्र मोदी को, लेकिन जनता लुभावने नारों में भी आती है और जल्दी जहन भी पलटती है। आपने देखा 10 वर्षों के शासनकाल को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को पदच्युत कर मनमोहन सरकार आई। मनमोहन सरकार को 2 कार्यकाल मिले और उनकी गतिविधियों से असंतुष्ट होकर बेदखल करने से नहीं चूकी जनता। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के प्रति आस जगाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जनता ने। और जनता के वोटों से जीत कर आने के बाद जब हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो चंद, हालांकि कम समय में ज़्यादा बातें हमें रखनी है, बहुत हमारे साथ 4 अतिथि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सुधीर कावा हैं, हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नगर सेविका रही हैं, इस बार मामूली मतों से पराजित हो गई, लेकिन शिवसेना के धाकड़ नेता हमारे साथ हैं इस वक्त राजुल पटेल जी, और साथ ही हमारे अपने संवाददाता, हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी हैं। हम अवनिंद्र जी से शुरुआत करते हैं ताकि जनता की भावनाएं थोड़ी सी हम बता लें, हमारे तीनों अतिथि सुन लें और फिर अपनी बात रखें। अवनिंद्र जी, जनता का क्या रुख है सरकार बनने के बाद महंगाई को लेकर, संक्षेप में? महंगाई एक ऐसा शब्द है सलमान जी, जिसको लेकर जब सपने देखने की बात होती है, उम्मीदों की हम बात करते हैं और एक भरोसे की बात, सुरक्षा की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी की भावनाओं को आज ठेस लगी है। क्योंकि एक नारा दिया गया था पिछले दिनों चुनाव में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बुरे दिन की जो आहट होती है उसको महसूस कर रही है आम जनता। निश्चित रूप से मोदी सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि अच्छे दिन को लेकर उनकी क्या प्रस्तुतिकरण है और जो भी एक सोच रही है सरकार की, तो सरकार होने का जो एहसास होता है वो कहीं ना कहीं से महंगाई की जो मार पड़ रही है, ऐसे में आम आदमी त्रस्त हो गया है। और भ्रष्टाचार से जो कण-कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है इस देश में, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो आम आदमी है, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हो, महंगाई की शक्ल में हो, फीस की शक्ल में हो, या फिर सुरक्षा कारणों को लेकर हेल्थ के ऊपर जो भी खर्च होता है। तो आम आदमी का जो बजट है वो इतना बिखर चुका है कि उसको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। हालांकि आपको याद होगा पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो एक वादा किया था, एक सपना दिखाया था कि सस्ती बिजली देंगे, पानी देंगे, उस पर उन्होंने सरकार बना ली थी। जनता को अवनी जी, सबसे बड़ी बात, जनता सबसे ज्यादा एक महंगाई मार गई, किसी दौर का एक गीत हुआ करता था, महंगाई मार गई, और उसके बाद आया था महंगाई डायन खाया जाता है। इस बीच में कई सरकारें आई गई इन दोनों गीतों के बीच, लेकिन वो सबसे दिल को छूता हुआ मुद्दा होता है महंगाई का। और महंगाई के मुद्दे को जिस तरह से पिछले तत्कालीन विपक्ष ने भुनाया और सत्ता से बेदखल किया यूपीए 2 को, इससे उम्मीदें लोगों की जगना स्वाभाविक है। क्या उपाय करेंगे ये अभी नरेंद्र मोदी जी के बस्ते में है। अवनिंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहें, हम आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे लंबी बात फिर से हो सके। बात करते हैं सुधीर कावा। सुधीर कावा कांग्रेस के हैं और उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था। क्या था वो मैसेज सुधीर जी, और महंगाई पर कटाक्ष करता हुआ वो मैसेज था? मैसेज ऐसा था सलमान भाई कि अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अच्छे दिन थोड़े से डिले हो गए, अच्छे दिन सरक गए हैं, हाँ, डिले हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि महंगाई पर कुछ कंट्रोल हुआ है या महंगाई आगामी दिनों में कम हो सकती है? नहीं, महंगाई पे तो कंट्रोल करने के लिए इनकी क्षमता ही नहीं है। पहली बात तो बता दूं, सरकार तो बन गई, यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, लोग थोड़े से मार्केटिंग स्किल से कहीं ना कहीं यूपीए मार्केटिंग में आगे नहीं रही, मार्केटिंग में अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, मगर इन्होंने दरअसल नारा बहुत सही लगाया, अच्छे दिन आ गए, मगर अच्छे दिन सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आए हैं, लोगों के नहीं आए और ना आएंगे।
प्रधानमंत्री और उनकी टीम के अच्छे दिन आए। बस बात हम आप आम आदमी पार्टी से करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विरोध बहुत ज़बरदस्त किया। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं राजुल ताई से। राजुल ताई, आप एक गृहिणी हैं, आपने महंगाई बहुत करीब से उस दौर में भी देखी है जब महंगाई अपने चरम पर थी, उस महंगाई में और आज की महंगाई में। हालांकि सरकार आए आपके बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि महंगाई कुछ कंट्रोल में आ सकती है, आने वाली है, या महंगाई को आप वहीं देख रही हैं और आप भी चाहती हैं कि महंगाई कुछ कम हो? एक गृहिणी के नाते मेरी तो अपेक्षा रहेगी महंगाई कम होनी चाहिए जी। और आज हम लोगों ने सही में देखेंगे तो अच्छे दिन आने चाहिए और इसीलिए लोगों ने अच्छे दिन आने के लिए सरकार के बदलाव किए। लेकिन सरकार बदली होने से अभी सरकार को आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है जी। तो जुम्मा 8 दिन के अंदर नहीं हुआ है तो आगे चल के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, ये अभी जो यूपीए कम सरकार ने घान करके रखी है, इसको साफ करते करते तो इनको टाइम लगेगा ही मोदी सरकार को। तो मोदी जी, मैं और हमें अपेक्षा नहीं, हमें आशा है और 101% खाली मोदी जी के अच्छे दिन नहीं, जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बात कही राजुल ताई ने कि सरकार बनने को अभी जुमा 8 दिन हुए हैं। जी, सरकार बनी, सरकार को अभी कम दिन हुए हैं, इतनी जल्दी इन्हें नापा तोला नहीं जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद जगाई थी अपनी 49 दिनों की सरकार में, दिल्ली में कुछ कड़े फैसले लेकर। शायद उन्हें भी जल्दी थी लोकसभा चुनाव उतरने की, उस पर बड़ी टीका टिप्पणी हुई और अब तक आत्ममंथन हो रहा है आम आदमी पार्टी में कि आखिर उन्होंने सरकार बनाई क्यों और बनाई तो गंवाई क्यों। ऐसी परिस्थिति जब आम आदमी पार्टी के साथ आई, लेकिन 49 दिनों के कुछ निर्णय उन्होंने बहुत तेजी से लिए। क्या वैभव श्रीवास्तव आप बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी लंबी रेस का घोड़ा है, अभी उनके पास पूरा पूर्ण बहुमत है और 5 साल किसी भी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के सरकार चला सकते हैं। क्या उन्हें फौरन इस पर कार्रवाई करके महंगाई को कम करना चाहिए था, या आपको लग रहा है महंगाई थी ही नहीं या है तो इसी तरह चलनी चाहिए? नहीं, महंगाई तो है, इतना इसको कोई डिनाई करेगा तो शायद वो बेवकूफ़ी करेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी इसको कम करने में लिए उनके पास बहुत सारे चांसेस हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो कहाँ से लाएंगे? उसे कहते हैं नीयत। नीयत तो है ही नहीं, नीयत तो अंबानी के बंगलों में रखी हुई है। मैं केवल आप सब्जी से महंगाई की अगर कंपेयर, और भी कई फैक्टर्स हैं, बिजली है, एलपीजी है, ये सब जितने फैक्टर्स हैं, बिजली, डीजल, पेट्रोल, खाद्य वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं, जीवनावश्यक वस्तुएं, दवाइयां, ऐसी हर चीज है जो महंगाई के अपने चरम पर है। पर हम जीवन आवश्यक वस्तुओं से शुरुआत इसलिए करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये आम गृहिणी कहते हैं कि इस सरकार को बदलने में आम गृहिणियों का बड़ा रोल रहा है। जितनी तेजी से गैस के भाव बढ़े, गृहिणियों ने ठान लिया था कि अब इस सरकार को जाना चाहिए। मैं रिसेंट में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, मैं थोड़ा सा उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक स्टेटमेंट है कि जमाखोरों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और दूसरा स्टेटमेंट है उनका कि हमारे पास कोई इतने जल्दी करने के लिए कोई जादू छड़ी नहीं है। आप प्लीज़ इसको कांग्रेस से अगर कंपेयर करेंगे तो सेम वही प्लेटफॉर्म बीजेपी यूज़ कर रही है। हमने आइडियोलॉजिकली भी कहा था कि कांग्रेस बीजेपी में डिफरेंस है ही नहीं, जितनी चोरी ये करते हैं उतनी चोरी ये करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, अच्छे दिन आएंगे, आखिरी 1 महीने चुनाव के अच्छे दिन आएंगे, 5 साल कोई काम नहीं होगा। अभी तो स्टेप है, बहुत जनता ने चुनाव चुना, पता चलेगा, कुछ अच्छा नहीं होना है, धीरे धीरे पता अच्छा। महंगाई तो है, राजुल ताई आप कह रही है महंगाई तो है, आपको लग रहा है कि उस महंगाई, आम जब जनता के बीच, थोड़ा सा हम विषय से हटते हैं, इस विषय को लेकर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया देखती है? क्योंकि आप गृहिणी होने के नाते, समाज सेविका होने के नाते, पूर्व नगर सेविका होने के नाते आप आम जनता के संपर्क में ज्यादा होती हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? राजू जी। आम जनता तो सही में देखेंगे तो कोई भी, जब महंगाई बढ़ेगी तो किसी को भी बुरा लगेगा ही। आज हमने जब लोगों के पास वोट मांगे थे तब हमने लोगों को कहा था कि बहुत महंगाई है, महंगाई कम करने के लिए, यानी आम जनता तो त्रस्त है ही। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आज जब तक जो वहाँ पे पायंडा, यानी जो रीति रिवाज जो कांग्रेस ने डाले हुए हैं, वो कांग्रेस के रीति रिवाज मिटाते मिटाते, थोड़ा साफ सफाई करते करते टाइम जाएगा और वो टाइम हटाते हटाते इनको नक्की, मैं आपको कहती हूँ कि
हमारी महंगाई कम भी होगी और महंगाई के साथ जो कायदे कानून है वो सब बदलाव आएंगे तो नक्की अपने आप ये चीज हमारे देश के लिए अच्छे दिन आएंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। वो क्या गलतियां थी आपको लगता है सुधीर कावाजी कि ये गलतियां अगर सरकार न करती तो सरकार न जाती? आप उनके अधिकृत प्रवक्ता नहीं है ये मानते हुए भी एक आम नागरिक के रूप में अगर आपको लगता है कि शायद हमसे ये चूक हो गई और वही चूक ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि क्या आपको लगता नहीं है कि पहली पहल फुर्सत में नरेंद्र मोदी को इस मामले में थोड़ी सी पहल करनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने अन्य निर्णय लिए, महंगाई को कंट्रोल करने में निर्णय ले सकते थे वो? जी बिल्कुल बिल्कुल ले सकते थे। वो अगर डिसीजन नहीं लेंगे, पंतप्रधान होने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री है वो नहीं लेंगे तो लेंगे कौन? और दूसरी बात, आपने पहली बात जो कहा कि यूपीए गवर्नमेंट से क्या गलतियां हुई, गलतियां इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि गठबंधन का सरकार था, कहीं बहुमत नहीं थी और ऐसे सरकारों में हमेशा से थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कोई ना कोई डिसीजन को लेकर कोई ना कोई नाराजगी होती है क्योंकि गठबंधन का सरकार है, उसमें सबको मनाकर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी एक बहुत मेजॉरिटी चाहिए और कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार में कोई नाराजगी होती थी। गठबंधन सरकार की अपनी एक मजबूरियां होती है, मगर इस मामले में मोदी सरकार इस बार सौभाग्यशाली है कि उस के साथ किसी सहयोगी दल का कोई दबाव नहीं है। हालांकि वो अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर, शिवसेना और अकाली दल जैसे कई दलों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन उस पर कोई दबाव इस वक्त नहीं है कि बस वो उस दबाव के तहत काम करे। तो अच्छे दिन आएंगे वाली उम्मीदें इसलिए ज़्यादा बन जाती हैं क्योंकि नारा ही अगर आपका था अच्छे दिन आएंगे, तो आखिर वो अच्छे दिन आएंगे कब? 49 दिनों में आम आदमी पार्टी कुछ फैसले लेती है, दिल्ली की जनता को भाते भी हैं वो फैसले, लेकिन जल्दबाजी में इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल रुख करते हैं बनारस का और पूरे देश में अपनी पार्टी को लड़ाते हैं, 4 सीटें भी जीतते हैं, करारी हार भी देखते हैं। 49 दिनों के उस कार्यकाल को अगर आइडियल मानते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो क्या उनसे उम्मीदें, वो किस तरह की उम्मीदें रखते हैं इस सरकार से? वैभव जी। इस सरकार से तो हम कहते हैं कि इनके पास पूर्ण बहुमत है तो अपने कड़े फैसले उठाएं। जितना इन्होंने 10,000 करोड़ की जो ब्रांडिंग की थी, वो ब्रांडिंग का 1% भी अगर वो कम कर देते लोगों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। 10,000 की ब्रांडिंग वाला जो फंडा है, वैभव जी कितने दिन चलेगा कि 10,000 की ब्रांडिंग की थी उन्होंने? देखिए 5 साल तो खींचेंगे ही किसी तरह, और 5 साल के फिर 1-2 महीने पहले 10,000 करोड़ और लगाएंगे, कुछ दिखाएंगे। वो यही चीज़ तो हम लोग, देखिए मैं आपसे अभी भी कहता हूँ कि कुछ फैसले जो सरकार अच्छे लगी हम उसको कमेंट करेंगे। नितिन गडकरी जी ने जो ई रिक्शा चालकों की बात रखी है, मैं थोड़ी आउट ऑफ द स्पेस है लेकिन ये बात रख दूं कि आम आदमी पार्टी ये नहीं कि हम ही अच्छे हैं, हम ही करेंगे सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई वो लोग भी करते हैं, वी विल डेफिनेटली अप्रिशिएट देम। उन्होंने ई रिक्शा वाली जो की उनको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये चीज़ है जो आप किसी के दबाव में रह के काम करते हैं, गैस प्राइसेस हमारे देश में उद्योगपति डिसाइड करते हैं, हाउ कुड बी जस्टिफाई देम? ये फैसले कोई और लेता हो। जो आरोप आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के हैं, वही जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी है, क्योंकि एक ट्रेंड उनके यहाँ एक ट्रेनिंग जिस तरह की दी गई है और लोगों में जागरूकता लाने के दौरान, क्योंकि ये पार्टी आंदोलनों से बनी है। राजुल जी, आंदोलन करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम, जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं की टीम को ये पता है कि कहां पर गलतियां हो रही थी और कहां कहां सरकार को घेरा जा सकता है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के सहयोगी दल, ये सब सड़कों पर उतरकर इन मुद्दों को उठाएंगे तो क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? इनके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि ये रास्ते पर उतरेंगे। इन्होंने अगर लोगों के लिए काम किया होता 10 साल, कांग्रेस ने अगर 10 साल लोगों के लिए काम किया होता तो आज उनको हार खानी नहीं पड़ती थी। उनके पास कोई ऐसी, कांग्रेस के पास कोई ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लोगों के लिए काम करे। रास्ते पे कब उतरते हैं इंसान? जब उनको लोगों की दया हो, लोगों की जानकारी हो, तब उतरेंगे। और ये लोग उतर नहीं सकते। लेकिन इतना है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब इतने, यानी वो समझदार है और हमारी सरकार समझदार है। 101% अगले 6 महीने के अंदर हमें आगे अच्छे दिन लोगों को मिलेंगे और महंगाई कम होने ही वाली है और होगी। इस मामले में अगर सरकार के लोग
सरकार में शामिल लोग, जैसे शिवसेना है, शिवसेना का एक नारा होता है कि अधिकांश प्रतिशत उनकी समाज सेवा और बहुत थोड़ा सा प्रतिशत राजकारण। शिवसेना को क्या इस मामले में पहल करके जनता की भावनाओं से प्रधानमंत्री को नहीं अवगत कराना चाहिए? राजू जी। नक्की कराना चाहिए, और हमारे नेता माननीय उद्धव साहब और हमारे बाकी के नेता लोग उस बारे में बोलेंगे। और प्रधानमंत्री जी खुद सजाग है, उन्हें मालूम है महंगाई। आज उन्होंने लोगों से जो वोट हम लोगों ने मांगे महंगाई के खिलाफ में ही मांगे थे ना, तो महंगाई किस तरह से आज इसमें यहाँ पे ये महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होंगे उनको वहां पे। सरकार जब काम करती है तब अभी तो उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया है, और मैं तो कहती हूँ कि आगे बजट के बाद आप देखना आगे चल के सभी चीजों में, जहां तक मैं आपको कहती हूँ ये महंगाई बढ़ने का सबसे मुख्य कारण यही है कि हम लोग शेतकरी यानी जो किसान रहता है वहां से डायरेक्ट माल लिया नहीं जाता है, बीच में दलाल आते हैं, उनके कारण महंगाई बढ़ती है। और दूसरी बात जो जमावखोरी है ये होती है, इसके कारण राशन और सामान्य चीजों के जो भाव बढ़ते हैं, इसके अंदर कहीं बदलाव आएगा तो नक्की हमारे यहाँ महंगाई कम हो सकती है। जमाखोरी और दलाली ये बड़ा कारण है महंगाई बढ़ाने का। शिवसेना नेता राजुल पटेल जी का ये आरोप है। क्या ये सचमुच इस तरह की जमाखोरी कहीं आपको नजर आती रही है सुधीर कावा जी? सलमान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी बड़ी बहन ने जैसा अभी कहा कि ये जो बीज के काला बाजारी को बंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ये काम शुरू रखा है। काला बाजारी पर रोक, काला बाजारी पर रोक। आप देखिए यही अंधेरी पूर्व के क्षेत्र में ही चल रहा है कि कंज्यूमर टू फार्मर टू कंज्यूमर जो वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो पूरा का पूरा गाड़ियां चल रही है, महाराष्ट्र शासन के तरफ से चलाया जा रहा है। ये एक और जी, और काफी सारी ऐसे सब चीजें हैं जो सरकार अपनी दिशा से काम कर रही है। चूंकि समय अभाव है, आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें रखी। महंगाई एक इतना बड़ा विषय है जिस पर बहुत कुछ और लंबे डिस्कशन की आवश्यकता है। सड़कों पर उतरने का काम विपक्ष का होता है, सरकारी निर्णय लेने का काम सरकार में शामिल दलों का। आने वाले कल किस तरह के निर्णय नरेंद्र मोदी लेते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। भविष्य में छिपा हुआ है नरेंद्र मोदी किस किस तरह से जनता को अच्छे दिन लाने का वादा करने के बाद उसे पूरा किस तरह से करते हैं। हमारी नजरें रहेंगी। हमारे ये अतिथि दोबारा किसी न किसी कार्यक्रम में इसी विषय पर फिर बात करते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल हम विदा लेना चाहेंगे। राजुल पटेल जी आपका, वैभव श्रीवास्तव जी आपका और सुधीर कावा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद देते हैं अमनिंद्र आशुतोष जी को भी जिन्होंने जनता की भावनाओं से लेमन न्यूज़ के हमारे दर्शकों को अवगत कराया। अब बात बहुत सारी रह जाती है। महंगाई एक ऐसा विषय है जो जनता के दिलों को छूती है। जनता के दिलों को छूने के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी उनकी उम्मीदों को जगाकर उनकी उम्मीदों को किस तरह से पूरा करते हैं, ये आने वाला कल वक्त बताएगा और हम इस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।